किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर उसे हम A = Z+n भी लिख सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज हमजा एंड टुडे आवर टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर। चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल एटॉमिक नंबर की डेफिनेशन देखते हैं। The atomic number of an element is equal to the number of protons present in the nucleus of its atoms. So, डेफिनेशन कहती है कि एटॉमिक नंबर किसी भी एटम के न्यूक्लियस में पाए जाने वाले प्रोटॉन्स के इक्वल होता है। फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन के एटम की अगर बात करें तो इसके आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है और इसके न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन होता है। बिकॉज हाइड्रोजन के न्यूक्लियस के अंदर एक ही प्रोटॉन है, इसका एटॉमिक नंबर होगा 1 और एटॉमिक नंबर को हम कैपिटल G से रिप्रेजेंट करते हैं। चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं। कार्बन में टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जबकि इसके न्यूक्लियस की बात करें तो इसके अंदर 6 प्रोटॉन्स और 6 न्यूट्रॉन्स होते हैं। कार्बन के अंदर टोटल 6 प्रोटॉन्स हैं, हम कह सकते हैं द एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन इज 6। चलिए बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए एक और एग्जांपल देख लेते हैं। ऑक्सीजन के अंदर टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जबकि इसके न्यूक्लियस के अंदर 8 प्रोटॉन्स और 8 न्यूट्रॉन्स होते हैं। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होगा 8। गाइज सारी डिस्कशन का कंक्लूजन ये है कि किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर उस एटम के न्यूक्लियस में पाए जाने वाले प्रोटॉन नंबर्स के इक्वल होता है। दिस इज अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ एटॉमिक नंबर। चलिए अब मास नंबर को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। The mass number is the sum of number of protons and neutrons present in the nucleus of an atom. डेफिनेशन कहती है कि किसी भी एटम का मास नंबर उस एटम के न्यूक्लियस में मौजूद प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स के सम के इक्वल होता है। फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन के न्यूक्लियस के अंदर एक प्रोटॉन होता है और 0 न्यूट्रॉन्स होते हैं। अगर हम इन दोनों को सम करें तो हमारे पास आता है 1। हम कह सकते हैं कि मास नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज 1 और मास नंबर को हम कैपिटल A से रिप्रेजेंट करते हैं। चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं। कार्बन के न्यूक्लियस के अंदर 6 प्रोटॉन्स और 6 न्यूट्रॉन्स होते हैं, तो अगर हम इन दोनों को सम करें तो हमारे पास आता है 12। हम कह सकते हैं कि मास नंबर ऑफ कार्बन इज 12। चलिए इसी तरह एक और एग्जांपल देख लेते हैं। ऑक्सीजन के न्यूक्लियस के अंदर 8 प्रोटॉन्स और 8 न्यूट्रॉन्स होते हैं। अगर हम इन दोनों को आपस में सम करें तो हमारे पास आता है 16। हम कह सकते हैं कि मास नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज 16। फ्रेंड्स किसी भी एटम का मास नंबर उस एटम के नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स के सम के इक्वल होता है। इसे हम A = Z+n भी लिख सकते हैं। यहाँ पर A मास नंबर को रिप्रेजेंट करता है और Z एटॉमिक नंबर को रिप्रेजेंट करता है और स्मॉल n नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को रिप्रेजेंट करता है। फ्रेंड्स दिस इज ऑल अबाउट एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर करना और इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।